सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। हम सब आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं सारी दुनिया क्रिसमस की तैयारी में लगा हुआ है। सारी दुनिया क्रिसमस की तैयारी में क्या है? लगा हुआ है। लेकिन धन्य है वे विश्वासी, प्रभु के वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह की आने की तैयारी में क्या है? लगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी में क्या है? लगे हुए हैं। सारी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को क्या है? मनाने के लिए क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को सही से क्या नहीं करता है? जानता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को क्या नहीं करता? जानता नहीं है। हम पढ़ेंगे, वचन निकालेंगे। यशाया 1 अध्याय का 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। ये किसी अन्य जाति के बारे में लिखा हुआ परमेश्वर का वचन नहीं है। किसके लिए है? परमेश्वर का चुना हुआ जो कौम इस्राएल। हम सब भी अपने आप को क्या बोलते हैं? इस्राएली बोलते हैं। परमेश्वर का चुना हुआ कौम बोलते हैं। वचन में लिखा है ना, परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया है? चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया? चुन लिया। हम परमेश्वर के चुने हुए क्या हैं? लोग हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी क्या लगा? कान लगा। स्वर्ग और पृथ्वी को परमेश्वर क्या बना रहा है? गवाह बना रहा है। परमेश्वर कहता है, मैंने बाल बच्चों का क्या किया? पालन पोषण किया, उसको बढ़ाया, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? बलवा किया। बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को क्या करता है? पहचानता है, लेकिन इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन यानी क्रिसमस मनाने की क्या है? तैयारी कर रहा है। उसकी तैयारी में क्या है? लगा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है। प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह कौन है? अजीब परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सुपर पावर हमारे लिए मनुष्य बनकर क्यों आया? उसने क्रूस पर मेरे लिए क्यों जान दिया? उसने अपने मुंह पे क्यों थुकवाया? वो मेरे लिए क्यों घसीटा गया? मेरे लिए वो दुनिया में आकर क्यों मजाक बना? विश्वासी की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी क्रिसमस इसलिए क्या करते हैं? मनाते, बोलते आज का दिन क्या करते हैं? प्रभु का जन्म हुआ है। हम लोगों को क्या सुनाते हैं? सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार सुनाने का क्या है? आज अच्छा अवसर है। आज क्या है? अच्छा अवसर है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हम सब से, हर एक विश्वासी भाई बहन से, जो भी इस वीडियो को क्या करेगा, सुनेगा, उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या करता है? बात करता है। बात ये करता है, पहले तो हमें क्या करना है? जानना है। वचन में क्या लिखा हुआ है? बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की जर्नी को क्या करता है? पहचानता है। लेकिन एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, नहीं जानता। ना जानने के कारण दुनिया के रीति के तरह आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेकर के
जैसे दुनिया के लोग करते हैं वैसे करते हैं। कोई नाच रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जैसे संसार के लोग करते हैं सेम वैसे ही करते हैं। इसलिए संसार के लोग भी बोलते हैं ये क्या है, ईसाई लोगों का क्या है, देवता है। क्या है? क्योंकि हम देवता के तरह उसका क्या मनाते हैं, जन्मदिन मनाते, क्योंकि हम उसको क्या नहीं करते, जानते नहीं, समझते नहीं। पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ करके हम नाचते हैं और क्या बजाते हैं, गीत को बजाते हैं। हम नहीं जानते वो कौन है। बात सही है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में क्या है, आया है। हम इसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन 2024 साल पहले यीशु क्या नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ है। 2024 साल उसका शुरुआत नहीं हुआ है। जब आकाश नहीं था, जब पृथ्वी नहीं थी, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह था। परमेश्वर युगानुयुग क्या है, एक जैसा रहता है। परमेश्वर के वचन में क्या है लिखा हुआ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या था, परमेश्वर था। और वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। परमेश्वर जो अजीब परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इस सृष्टि को देखकर डर लगता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया और मनुष्य बनकर क्या हुआ, हमारे लिए इस दुनिया में आया। वो प्रभु यीशु मसीह जन्म लेकर आज से 2024 साल पहले वो क्या नहीं हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है। जैसे हम सब क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 5 क्लास, ऐसे मैट्रिक इंटर करते हैं ना, वैसे वो प्रभु यीशु मसीह जन्म लेकर क्या नहीं हुआ है, वो पहले से क्या है, सुपर पावर है, अजीब परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान क्या है, परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बनकर आज से 2024 साल पहले हम जैसे जानवर के लिए, हम जैसे पापियों के लिए इस दुनिया में आया। आज विश्वासी उसकी गंभीरता को नहीं समझता है, नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आज हम अन्य जाति की बात नहीं करेंगे, हम विश्वासी की बात करेंगे। पहले हम तो समझ जाएं, हम तो जान ले प्रभु यीशु मसीह कौन है। जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम नहीं जानेंगे, तो हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं, दूसरों को सुसमाचार हम कैसे सुना सकते हैं, डांस करके। आज बहुत कुछ हो रहा है, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ वीडियो क्या है देखने के लिए मिलता है। बहुत दुख होता है, अंदर एक जलन भी होता है। जिसको जैसा समझ में आ रहा है वैसा कर रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने तुमको संसार से क्या कर लिया, चुन लिया, अब तुम संसार के नहीं हो। अब तुम क्या नहीं हो, संसार के नहीं हो। लेकिन सब दिन तो क्या है, रीति रिवाज किया हुआ है, त्योहार मनाया हुआ है, उसको तो कोई क्या चाहिए, एक दिन चाहिए, एक बहाना चाहिए। एक क्या चाहिए, बहाना चाहिए। यीशु का जन्मदिन उसको क्या है, बहाना बनाकर संसार की रीति के तरह। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, बेशक तुम संसार में हो, लेकिन अब तुम संसार के नहीं हो। यीशु पैदा हुआ करके वो संसार की रीति की तरह क्या करता है, अपनी इच्छा मर्जी को क्या करता है, पूरा करता है। एक विश्वासी को पैदा होने की जरूरत है नए सिरे से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, अविनाशी बीज के द्वारा। लेकिन आज विश्वासी
यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ करके क्या कर रहा है? नाच रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की गंभीरता को समझ नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? जब तक एक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, वो स्वर्ग के राज को ना देख सकता, ना प्रवेश कर सकता। वो क्या पैदा होगा? वो तो आदि और अंत है। जब आकाश नहीं था, जब पृथ्वी नहीं था, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह था। गंभीरता को क्या करना, समझने की बात है। आज विश्वासी गंभीरता को नहीं समझते हैं। वो मनुष्य का रूप धारण करके मरियम के द्वारा 2024 साल पहले आया है, ये बात सत्य है, हम मानते हैं। लेकिन वो अनंत काल का क्या है? परमेश्वर है। वो अनंत काल का परमेश्वर है। पढ़ेंगे हम वचन, यशायाह पढ़ेंगे 9 अध्याय का, पढ़ेंगे यशायाह 9 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। हमारे लिए, हम जैसे जानवर के लिए, हम जैसे पापी के लिए, वो सुपर पावर, वो अजीब परमेश्वर मनुष्य बनकर, बालक बनकर क्या हुआ? इस दुनिया में आया हमारे लिए। अगर वो ना आता तो हम पापियों का क्या होता? उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसका कृपा क्या होता? कौन हमें पापों से छुड़ाता? कौन हमें अनंत जीवन देता? कौन हमारी आत्मा का उद्धार करता? कौन हमें पाप के बंधन से छुड़ाता? संसार की रीति रिवाज से मुझे क्या करता? आजादी देता। कौन देता? इसलिए वचन में क्या लिखा है? हमारे लिए, हम जैसे पापियों के लिए क्या लिखा है? एक बालक क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। हमें एक पुत्र दिया गया। हम बोल रहे पुत्र परमेश्वर, हमें क्या दिया गया? एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधों पे होगी। प्रभुता उसके कांधों पे होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अनंत काल का पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला, ये सब क्या है? परमेश्वर का नाम है। ये सब परमेश्वर का क्या है? नाम है। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर का नाम नहीं लिया जाता था। इसलिए अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो बहुत जगह पे आपको मिलेगा यहोवा सालेम, यहोवा निस्सी, मतलब तरह तरह का क्या है? नाम है। अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का क्या है? पिता है। अनंत काल का क्या है? पिता है। उसके बारे में वचन में लिखा हुआ है। ये 2024 साल पहले की बात नहीं है। पढ़ेंगे हम एक वचन और, मिका पढ़ेंगे, मिका 5 अध्याय का पढ़ेंगे 2 वचन। हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्राचीन काल से, अनादि काल से होता हुआ आया है। ये घटना 2024 साल पहले की नहीं है। ये प्राचीन काल से, अनादि काल से क्या है? होता हुआ आया है। उत्पत्ति में भी हम देखते हैं, जब परमेश्वर उधर क्या है? न्याय कर रहा है, तो क्या बोल रहे? स्त्री का संतान क्या होगा? आएगा, आएगा। हमें प्रभु यीशु मसीह की जो उसका जो जीवन है, उसकी गंभीरता को मुझे क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा।
समझना। वो अनंत काल का क्या है? पिता है। वो अनंत काल का क्या है? पिता है। हमारे लिए क्या हुआ है? वो मनुष्य बनकर आया है। कल भी परमेश्वर के वचन से हम आप लोगों को क्या कर रहे थे? सिखा रहे थे, बता रहे थे। जो पहले से नहीं होता है, जो पहले से नहीं होता है उसका जन्म होता है। मेरा आपका क्या है? जन्म है, क्योंकि हम पहले से नहीं है। लेकिन परमेश्वर पहले से है, प्रभु यीशु मसीह पहले से है। उसका निकलना प्राचीन काल से, अनादि काल से होता हुआ आया है। वो आदि और क्या है? अंत है। उसने मनुष्य का रूप धारण किया, हमारे लिए एक बालक दिया गया है। यीशु पैदा हुआ करके मनाने से मेरे लिए ज्यादा बेहतर क्या है कि हम परमेश्वर के घराने में क्या हो जाए? पैदा हो जाए, नए सिरे से मेरा क्या हो जाए? जन्म हो जाए। आज समस्या यही है। एक विश्वासी कलीसिया में जाता है, गीत गाता है, सब कुछ करता है, अपने आप को विश्वासी भी बोलता है, लेकिन उसके काम को देखकर हमें नहीं लगता है कि उसका नए सिरे से क्या हुआ है? जन्म हुआ है। एक विश्वासी का अगर नए सिरे से जन्म हो जाए, उसके जीवन में धीरे धीरे क्या होते जाता है? ये संसारिकता धीरे धीरे क्या होते जाता है? खत्म होते जाता है। फिर वो संसार की रीति पर नहीं चलता, उसके अंदर एक जलन होता है। वो दुनिया को नहीं देखता, वो भीड़ को नहीं देखता है, वो दुनिया को नहीं देखता है, वो भीड़ को नहीं देखता है। वो मसीह के प्रेम को देखता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अजीब परमेश्वर, वो सुपर पावर हमारे लिए मनुष्य बनकर क्या हुआ? हमारे लिए। अगर वो ना आता तो हमारा क्या होता? लेकिन हम क्या हो गए? क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक दिन चाहिए, एक तारीख चाहिए ठुमका लगाने के लिए, कोई बहाना तो चाहिए। क्योंकि आए तो हम वहीं से हैं, आए तो हम किधर से हैं? उधर से ही हैं। जो 12 मास क्या होता है? कोई न कोई रीति रिवाज क्या होता है? होते रहता है। आए तो हम उधर से ही हैं, इधर भी तो क्या है? हमको अपनी इच्छा मर्जी पूरा करना है। बस एक क्या मिल जाए? बहाना मिल जाए, एक बहाना मिल जाए। क्रिसमस मनाने से बेहतर क्या है? क्रिसमस मनाने से बेहतर क्या है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? वो अनंत काल का पिता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने आकाश पृथ्वी बनाया, जिसने अपने हाथों से आकाश को फैलाया, वो मनुष्य बनकर क्यों आया? संसार में आकर उसने दुख क्यों उठाया? अपने मुंह पर क्यों थुकवाया? उसका क्या गलती है? उसका क्या कसूर है? आज विश्वासी नहीं जानता है। वचन में क्या लिखा हुआ है? अगर उस तेजो में प्रभु को, संसार के हाकिम, संसार के ज्ञानवान क्या करते? अगर उसको जानते तो वो कभी भी उस तेजो में प्रभु को क्रूस पर क्या नहीं करते? नहीं चढ़ाते। आज मसीह को मानने वाले लोग भी मसीह को नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को क्या करता है? पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती, नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले लोग भी थे, जब प्रभु यीशु मसीह आंधी को, तूफान को क्या करता था? शांत करता था, तो उसके चेले लोग भी क्या बोलता था? ये कौन है? ये कौन है जो आंधी और तूफान को भी क्या करता है? शांत करता है। उसके चेले लोग भी उस समय क्या करते थे? उसको नहीं जानते थे। इसलिए प्रभु कितनी बार क्या है? उसको बोला,
आंख रहते हुए तुम क्या नहीं करते हो, देखते नहीं हो। कान रहते हुए तुमको सुनाई नहीं पड़ता है। अब तक तेरे को क्या नहीं आया, समझ में नहीं आया। आज के विश्वासी भी क्या हो गया है, उसी तरह से हो गया है। प्रभु यीशु मसीह कौन है नहीं जानता है, नहीं जानता है। इससे पहले कि हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या करें, बताएं, पहले हमें जानना होगा, हमें समझना होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को, एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 अध्याय का पढ़ेंगे 3 वचन। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जाने। यानी प्रभु यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर को जानना क्या है, अनंत जीवन है। क्या है, अनंत जीवन है। लेकिन आजकल विश्वासी बस इतना जानते, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना है, यीशु मसीह का क्या है, जन्मदिन है, पैदा हुआ करके क्या करना है, नाचना है, डांस करना है। क्यों, एक दिन चाहिए, बस एक बहाना चाहिए। बाकी गंभीरता को क्या नहीं करता, समझता नहीं है। एक समय हम भी क्या करते थे, जब नहीं जानते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं भी क्या होता था, क्रिसमस में शामिल होता था, मैं भी क्रिसमस मनाता था, यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन का प्रकाशन जब मेरे जीवन में आया, जब मैंने वचन को पढ़ा, जब मुझे सही जानकारी हुआ, हमें क्या समझ में आया, समझ में आया। हमें क्या करना है, जानना है। यीशु मसीह को जानना ही क्या है, अनंत जीवन है। परमेश्वर कहता है, बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को क्या करता है, पहचानता है। लेकिन मनुष्य विश्वासी अपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है। हे स्वर्ग सुन, स्वर्ग को क्या बना रहा है, गवाह बना रहा है। हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी क्या लगा, कान लगा। मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। मैंने अपने मुंह पे थुकवाया, मुझे घसीटा गया, मैं दुनिया के सामने तमाशा बन गया, मुझे क्रूस पे चढ़ाया, कांटों का ताज दिया गया, पंजर में भाला भोंका गया, एक एक लहू का कतरा मैंने क्या कर दिया, इसके लिए बहा दिया। लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया, धोखा किया। क्या किया, धोखा किया। प्रभु यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। परमेश्वर कुछ नहीं चाहता है, परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर चाहता है हम प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह को समझे। अन्य जाति लोग भी क्या करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। जो कभी कलीसिया में नहीं जाते, जो कभी प्रार्थना में नहीं बैठते, जो कभी वचन को नहीं सुनते, आज वो भी किधर जा रहे हैं, क्रिसमस मनाने के लिए जा रहे हैं। क्यों, बस दुनिया के लोगों की तरह क्या है, जैसे दुनिया के लोगों को एक बहाना चाहिए। क्या चाहिए, बहाना चाहिए, शराब पीने के लिए, नाचने के लिए, नया कपड़ा पहनने के लिए। उसी तरह से आज मसीही जगत में भी क्या हो रहा है, एक क्या चाहिए, बहाना चाहिए। पहले हमें समझना होगा, पहले मसीही लोगों को समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। जब यहूदी प्रभु यीशु मसीह से सवाल करता, बोलता अभी तो तू 50 साल का नहीं हुआ है, तू अब्राहम को कैसे देखा, अभी तो तू 50 साल का नहीं हुआ है, अब्राहम को तुमने कैसे देखा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देता है, इससे पहले कि अब्राहम क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं।
वचन देहधारी होकर आया है। समझने के भाषा में क्या लिखा हुआ है? जन्म, ताकि हम मनुष्य क्या कर सके? समझ सके। लेकिन उस जन्मदिन के नाम पे आज लोग क्या बना दिया? त्योहार बना दिया। क्या बना दिया? त्योहार बना दिया। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन वो आया क्यों? वो क्रूस पर जान क्यों दिया? इस गंभीरता को नहीं जानता है, नहीं समझता, नहीं समझता। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? प्रचार करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? विवश करता है। बहुत सारे लोग वीडियो को जब सुनेंगे तो बहुत सारी बातें क्या करेंगे? वो बोलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का तर्क क्या होता है कि क्रिसमस के नाम पे हम लोगों को क्या सुनाते हैं? सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार सुनाने का निष्कर्ष क्या होता है? और निष्कर्ष क्या होना चाहिए कि जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाए तो लोगों का दिल टूटे, उसे एहसास हो हम कितना बड़ा पापी है और हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर क्या दिया? जान दिया। लोग पश्चाताप करें, लोग मन फिराए। लेकिन आज क्रिसमस के नाम पे जिस तरह से क्या होता है? प्रोग्राम होता है, डांस होता है, जवान लड़कियों को नचाया जाता है, उसको देखने के लिए अन्य जाति लोग जाता है। उसको देखकर किसका दिल टूटेगा? किसको एहसास होगा हम पापी हैं? वो तो दुनिया के बाकी प्रोग्राम की तरह समझता है। अन्य जाति लोग भी क्या करता है? देवी देवता का गीत बजाकर क्या करता है? डांस करता है, नाचता है, और लोगों का भीड़ उधर क्या होता है? इकट्ठा होता है। आज वही हो रहा है। यीशु मसीह का गीत बनाकर हम क्या करते हैं? नाचते हैं, डांस करते हैं, और अन्य जाति लोग भी आकर क्या करता है? देखता है। आज जिस तरह से क्रिसमस मनाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है, हमें कोई बताए कि उसको देख कर किसी एक पापी का दिल टूटे, कोई एक मनुष्य पश्चाताप करे? कोई करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। सब अपना अपना ढोल पीट रहा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्या है? बहुत निकट है। दुनिया की घटनाएं हमें चेतावनी दे रही है। हमें उसके आने की तैयारी में रात दिन क्या करना है? लगे रहना है कि मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए क्या कर रहा है? आ रहा है। मेरे लिए हर दिन आनंद का दिन है। मेरे लिए क्या है? हर दिन क्या है? आनंद का दिन है। जब से प्यारा प्रभु मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन क्या हो गया? बदल गया। मैं प्रभु में सदा क्या हूं? आनंदित हूं। उसने मुझे अपना आनंद दिया है, स्वर्ग का आनंद दिया है। मैं मसीह में क्या हूं? आनंदित हूं, मगन हूं, खुश हूं। मगनता के साथ मैं क्या करता हूं? मैं चलता हूं। हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है? जानना है। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। निकालेंगे लूका पढ़ेंगे आप 1 अध्याय का पढ़ेंगे, 28 वचन से पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मैं तो किसी पुरुष को
मरियम क्या दे रही है? जवाब दे रही है, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। लेकिन वो परमेश्वर को अच्छी तरह से क्या करती थी? जानती थी। मरियम अब खुशनसीब है। मरियम क्या है? खुशनसीब है कि वो किसी पुरुष को क्या नहीं करती है? जानती नहीं है। धन्य है वे लड़की जो शादी से पहले किसी पुरुष को जानती नहीं है। धन्य है वो लड़का प्रभु के लिए जो किसी लड़की को क्या नहीं करता? नहीं जानता है। जो दुनिया को नहीं जानता, जो किसी लड़की को नहीं जानता, लेकिन किसको जानता? मरियम को। वो परमेश्वर को जानती थी। वो व्यवस्था के अनुसार चलने वाली क्या थी? मरियम। परमेश्वर का डर भय उसके जीवन में, उसका जीवन पवित्र था। वचन में क्या लिखा है? बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को क्या करता है? पहचानता है। लेकिन मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। सब कुछ जानने में ही है। आज विश्वासी नहीं जानता है। मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। मरियम परमेश्वर को जानती थी, इसलिए क्या बोल रही है? जब स्वर्गदूत बोला तू गर्भवती होगी, परमेश्वर का तेरे ऊपर क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है, तू एक बालक को क्या देगी? जन्म देगी। वो क्या बोलती? ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को क्या करती? नहीं जानती। मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। पुरुष को तो मरियम नहीं जानती, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को वो जानती। धन्य है वे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्या करते हैं? जानते हैं। धन्य है वे जो क्रिसमस की नहीं, प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी में क्या है? लगा हुआ है। वो शीघ्र आने वाला है। वो बहुत जल्द आने वाला है। उस दिन उस घड़ी को कोई नहीं जानता। हमें हमेशा उसकी तैयारी में क्या रहना है? लगे रहना है। हमेशा आत्मिक धुन में रहना है। मेरे लिए एक दिन नहीं, मेरे लिए हर दिन आनंद का दिन है। मेरे लिए हर दिन क्या है? आनंद का दिन है। जिस दिन मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया, उस दिन के बाद हर दिन मेरा बड़ा दिन है। उस दिन के बाद हर दिन मेरा क्या है? बड़ा दिन है। उसने मुझे अनंत जीवन दिया। मुझ जैसे जानवर को उसने इंसान बनाया। मुझ जैसे पापी को उसने अपना पुत्र बनाया। परमेश्वर के घराने में जन्म लेने का क्या दिया? सौभाग्य दिया। वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। हमें पूरी तरह से क्या होना है? तैयार होना है। पूरी तरह से क्या होना है? तैयार होना है। एक एक विश्वासी को भी क्रिसमस मनाने की वजह प्रभु यीशु मसीह की आने की तैयारी में क्या है? लगे रहना चाहिए, लग जाना चाहिए, क्योंकि उसका आना क्या है? बहुत क्या है? निकट है, बहुत निकट है। हमें पहले पूरी तरह से परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है? जानना है। उसके बाद लोगों को क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। पहले हम तो जान ले। गवाह के तौर पे परमेश्वर स्वर्ग को और जमीन को, पृथ्वी को क्या किया है? खड़ा किया है। वचन में क्या लिखा है? हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी क्या लगा? कान लगा। मसीह हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। वचन ही परमेश्वर है, वचन ही मसीह है। मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? धोखा किया। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी आज्ञा है मानने के लिए। आज विश्वासी को फुर्सत नहीं है। जिस आज्ञा के विषय में वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, उसको तो मानने के लिए किसी को क्या नहीं है? फुर्सत नहीं है, मानेगा नहीं। लेकिन जो आज्ञा नहीं है लिखा हुआ, आज सारी दुनिया धूमधाम से उसको क्या करती है? क्या करती है? मनाती है। धूमधाम से मनाती है। बाइबल में क्या नहीं है? कोई आधार नहीं है। अगर
बाइबल में आधार होता तो प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग भी प्रभु यीशु मसीह का क्या मनाता? जन्मदिन मनाता। पहले सदी की कलीसिया भी क्या मनाती? जन्मदिन मनाती। बस लोगों को क्या चाहिए? एक दिन चाहिए। क्या चाहिए? एक दिन चाहिए, बहाना चाहिए। लेकिन जिस विश्वासी का नया जन्म हुआ है, नए सिरे से जन्म हुआ है, वो अपने आप को संसार के लिए मरा हुआ, संसार की रीति रिवाज के लिए मरा हुआ अपने आप को समझता है। आज प्रभु यीशु मसीह को संसार के रीति में लोग बदल दिया। उसके जन्म दिन मनाने के नाम पे बहुत हैरानी होती है। इसलिए जब इतना कुछ क्या हो रहा है, तो हम सबको क्या करना है? पूरे जलन के साथ, पूरी पवित्रताई के साथ, पूरी अलगताई के साथ क्या करना? मुझे चलना है, चलना है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला मेरा क्या हो जाए? जीवन हो जाए। जिसने मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, क्रूस पर क्या दिया? जान दिया। हमें उसके लिए क्या करना है? जीना है। आगे को अपने लिए ना जी, मसीह के लिए मुझे, मसीह का जो उपदेश है, मसीह की जो शिक्षा है, उसके अनुसार मुझे क्या करना है? चलना है। संसार के सौदृश्य नहीं, हमें पिता परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करना है? मुझे चलना है। मेरे लिए जब से मसीह मेरे जीवन में आया, उस दिन से हर रोज मेरे लिए बड़ा दिन है, हर रोज मेरे लिए आनंद का दिन है, आनंद का दिन है। मैं मसीह में सदा क्या हूं? आनंदित हूं, सदा आनंदित हूं। हमको एक दिन की तलाश नहीं रहती। मैं हर रोज, हर हमेशा क्या रहता हूं? आनंदित रहता हूं। आनंद के साथ लोगों को क्या सुनाता हूं? सुसमाचार सुनाता हूं। उसके लिए एक दिन नहीं, जब भी मौका मिलता है, जब भी अवसर मिलता है, मैं लोगों को क्या सुनाता हूं? सुसमाचार सुनाता हूं। उसके लिए कोई दिन और तारीख की जरूरत नहीं है। जब भी मौका मिलता है, आनंद के साथ मुझे क्या करना है? परमेश्वर में आगे बढ़ना है।